जी हां दोस्तों, उत्तराखंड के नैनीताल, हल्द्वानी और रामनगर की अदालत परिसर में आज सुरक्षा अलर्ट मचा है। डिस्ट्रिक्ट जज को धमकी भरा ईमेल मिला है जिसमें कोर्ट को बम से उड़ाने की चेतावनी दी गई। दोस्तों, सूचना मिलते ही प्रशासन ने तुरंत कोर्ट परिसर को खाली करवा दिया और सुरक्षा कड़ी कर दी गई। पुलिस और बम निरोधक दस्ते अलर्ट मोड पर आ गए। पूरे परिसर में तलाशी अभियान चलाना शुरू कर दिया गया। अधिकारियों ने आम जनता से शांति बनाए रखने की अपील की और अफवाहों से बचने की अपील की, जबकि जांच एजेंसियां धमकी के स्रोत का पता लगा रही हैं। पूरी खबर अपनी इस रिपोर्ट के जरिए आप तक पहुंचाने जा रहा हूं, तो गौर कीजिएगा। नमस्कार, पहला में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, आपने धमकियां तो कई सुनी होंगी, लेकिन उत्तराखंड के न्याय के मंदिर को उड़ाने की धमकी सभी को हिलाकर रख दिया इस धमकी ने। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, दिखाऊंगा आपको क्या एक्शन है पुलिस का इन धमकियों पर। दोस्तों, उत्तराखंड से ये बड़ी खबर निकल कर आई, बेहद संवेदनशील खबर निकल कर आई। राज्य के नैनीताल और उत्तरकाशी से यह खबर सामने आई, जहां दोनों ही जिलों के जिला और सत्र न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली। हड़कंप मच गया। बताया यह गया दोस्तों, जिला जज को एक ईमेल के जरिए भेजे गए इस संदेश ने पुलिस प्रशासन को तत्काल हरकत में ला दिया। एहतियातन दोनों अदालत परिसर को खाली कराया गया, व्यापक तलाशी अभियान चलाया गया। ये पुलिस कह रही है। पुलिस भी यहाँ पे आ गई है। आज सुबह जिला न्यायालय नैनीताल की ऑफिशियल वेबसाइट पे एक मेल आई है कि आपके न्यायालय में 12 जगह पे RDX लगा दिए गए हैं। तो उस मेल की सूचना जैसे हमें यहाँ पे मिली तो हम लोग भी अलर्ट हैं और हल्द्वानी की जो न्यायालय कक्ष हैं वो सब खाली करा दिए गए हैं और कोर्ट कैंपस भी जल्दी खाली कराने का प्रयास किया जा रहा है। और सभी वादकारियों को भी ये बात बता दी है कि अनावश्यक रूप से कोर्ट परिसर में ना रुकें। वकीलों में भी कहना है इसके बाद डर का माहौल है कुछ? हाँ, नहीं, अवश्य बहुत ज़्यादा डर का माहौल है और लोग बहुत अधिक घबराए हुए हैं। इस संबंध में मेरी अभी SSP महोदय नैनीताल से भी बात हुई है। उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि जल्दी से जल्दी एक बम निरोधक दस्ता हम यहाँ पे भेज देंगे। आज कोर्ट नहीं चल रही है? नहीं, कोर्ट फिलहाल अभी बंद होगी। किस तरह की सुरक्षा की मांग आप लोग करते हैं पुलिस से? तुरंत यहाँ के कैंपस की जांच की जाए बम निरोधक दस्ते के माध्यम से, और जो भी गेट पर खासतौर पर सुरक्षा की जाए ताकि बाहरी व्यक्तियों का आना जाना बंद हो। दोस्तों, एक धमकी भरा ईमेल ऑल इंडिया जजेस संगठन को भेजा गया था, जिसमें नैनीताल जिला न्यायालय परिसर में विस्फोट सामग्री होने का दावा किया गया। सूचना मिलते ही अदालत की कार्यवाही प्रभावित हुई और पूरे परिसर को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया। पुलिस, बम निरोधक दस्ता और खुफिया इकाइयों ने संयुक्त रूप से हर कोने की बारीकी से जांच शुरू की। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने यह बताया कि ईमेल के जरिए मिली यह सूचना गंभीरता से इसे लिया जा रहा है, प्रशासन को तुरंत बताया गया है। आज सुबह हमें माननीय डिस्ट्रिक्ट जज महोदय नैनीताल के माध्यम से ये अवगत कराया गया, एक सूचना आई उनके माध्यम से कि माननीय डीजे नैनीताल, डिस्ट्रिक्ट जज नैनीताल के ऑफिशियल ईमेल आईडी पर एक ईमेल द्वारा बॉम्ब थ्रेट प्राप्त हुआ है। ये ईमेल नॉन स्पेसिफिक है। इस पर जो है स्पेसिफिक कोई संगठन या व्यक्ति द्वारा उसका कोई जिम्मेदारी नहीं क्लेम किया गया है। एक बहुत ही नॉन स्पेसिफिक थ्रेट है, मतलब एक नॉन स्पेसिफिक थ्रेट है कि जहां पर कोर्ट परिसर पे IED लगा है करके एक बस एक लाइन का ईमेल आया है। परंतु क्योंकि संवेदनशील है और सीरियस है, थ्रेट है, तो उस थ्रेट के आधार पर जो है हम SOP के अनुसार कार्रवाई कर रहे हैं। हमने इमीडिएटली BDS, डॉग स्क्वाड्स और पुलिस टीम्स को, कंबाइंड पुलिस टीम्स को विभिन्न कोर्ट परिसरों में नैनीताल कोर्ट कॉम्प्लेक्स, रामनगर कोर्ट कॉम्प्लेक्स, हल्द्वानी कोर्ट कॉम्प्लेक्स पर पुलिस टीम्स को भेजकर वहां पर व्यापक चेकिंग फ्रिस्किंग का अभियान चलाया है। इस पर जनमानस को किसी प्रकार के अनावश्यक घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम अपने SOP के अनुसार काम कर रहे हैं। ये कोई थ्रेट, स्पेसिफिक थ्रेट नहीं है, तो अभी तक उसमें कोई पुख्ता चीज़ें मिली नहीं है अभी तक का चेकिंग में। एक बार एहतियातन कैंपस को खाली करके थरो चेकिंग करके पुनः जो है तुरंत जो है हम कार्रवाई कर रहे हैं, चेकिंग का कार्रवाई कर रहे हैं। BDS और डॉग स्क्वाड्स का चेकिंग कर रहे हैं और उसके उपरांत जो है हम इस ईमेल का जो है IP एड्रेस के आधार पर हम वेरिफिकेशन स्टार्ट करेंगे, हम इसको ट्रेसिंग स्टार्ट करेंगे और फॉर्मली हम FIR भी हम रजिस्टर कर रहे हैं अननोन के खिलाफ। यद्यपि ये होक्स अगर साबित होता भी है तो जो इसने थ्रेट भेजा है, इस प्रकार की थ्रेट है, उस पर जो है हम ट्रेस आउट करके ऐसा कृत्य करने वालों के ऊपर हम सख्त कार्रवाई हम करेंगे। इधर दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम पर हड़कंप मचा तो पुलिस की एंट्री हुई। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जगदीश चंद ने पुष्टि की
कोर्ट में किसी भी संदिग्ध वस्तु की सूचना के बाद मानक सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत तलाशी अभियान चलाया गया। जो जानकारी निकलकर सामने आई दोस्तों, जांच में कोई भी आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई, लेकिन इस खबर ने सतर्क रहने के लिए कह दिया, सतर्कता बरतने के लिए कह दिया। ईमेल से धमकी मिली है और अब क्या कुछ जांच आपकी टीम कर रही है? बेसिकली एक ये मेल आया है जो माननीय डीजे साहब के मेल आईडी पर आया था, उसमें हमें सूचना प्राप्त हुई। उसी के दृष्टिगत हम जो भी सिक्योरिटी अरेंजमेंट है यहाँ पे उसको रिव्यू कर रहे हैं। साथ ही हमारी एसओजी और सर्वेलेंस की टीम उस मेल को ट्रेस करने के लिए प्रयास कर रही है और उम्मीद है कि हम बहुत जल्दी उसको ट्रेस कर लेंगे जिसके द्वारा मेल भेजा गया। इसमें बेसिकली यहाँ पे माननीय एडीजी साहब और जो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जी हैं इनके साथ एक बैठक हुई है अभी, और इसमें जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं वो आपस में जो भी समन्वय करके, इसमें कुछ पार्किंग के बारे में है और अंदर के कैंपस की सुरक्षा है, डीएफएमडी लगाना है और यहाँ पे गार्ड की जो नफरी है उसको बढ़ाने की बात यहाँ पे हुई है। और इसमें हमने पूरे सिक्योरिटी अरेंजमेंट हम लोग बीफअप कर रहे हैं यहाँ पर, और हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो है चाक-चौबंद व्यवस्था यहाँ पे रहे और किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो। और फिलहाल ये जो इसका ओरिजिन है मेल का उसको हम ट्रेस करा रहे हैं। सर, पाकिस्तान आईएसआई का नाम भी उसमें मेंशन है कुछ? ये सब इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, अभी उसमें कैसे आई है, कहाँ से आई है, उसमें क्या क्या कंटेंट जो है ये अभी मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर पाऊंगा। बाकी उसमें हम हर एंगल पे उसकी जांच कर रहे हैं और उसको गंभीरता से हम लोग ले रहे हैं और इसमें उम्मीद है हमें हम जल्दी इसको ट्रेस कर लेंगे। कल बार एसोसिएशन का चुनाव है, उसको किस तरह से कराया जाएगा? उसके दृष्टिगत भी अभी आप लोगों से चर्चा हुई है, यहाँ पर डीजे साहब से चर्चा हुई है और साथ में जो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष महोदय भी हैं और इनसे अभी चर्चा हुई है। उसमें जो इनके यहाँ पे अधिकारी नॉमिनेट हुए हैं, बीडीओ भीमताल साहब हैं, उनको भी अभी हम लोगों ने उनसे भी वार्ता करने के लिए बुलाया उन्हें। तो सारे अरेंजमेंट अभी देख के यहाँ पर हम लोग सुरक्षा व्यवस्था रखेंगे और उम्मीद है कि हम लोग इसको शांतिपूर्वक करा लेंगे। फिलहाल कोर्ट नहीं चल रही है, सुरक्षा का कुछ माहौल भी दिख रहा है यहाँ पर? ऐसा कुछ नहीं है फिलहाल। थोड़ा सा जब मैसेज स्प्रेड होता है तो लोग प्रिकॉशनरी यहाँ पर एक बार चेकिंग के लिए हम लोगों ने यहाँ पे आए थे और पूरा रिव्यू किया है और बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अभी बीडीएस आ भी रही है और हम लोग एक बार इसको थोरोली चेक करा के फिर नॉर्मल कामकाज शुरू हो जाएगा। थैंक यू। दोस्तों, नैनीताल के समानांतर उत्तरकाशी जिला कोर्ट को भी इसी प्रकार की धमकी मिली। जिला जज को एक ईमेल आया, परिसर में आरडीएक्स होने का जिक्र किया गया। सूचना मिलते ही पुलिस ने कोर्ट परिसर को तत्काल खाली कराया। अफरा तफरी चारों तरफ देखने को मिली। प्रवेश निकास मार्गों पर निगरानी बढ़ा दी गई। नगर कोतवाल का बयान आया, वो कहती है कि सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे परिसर को व्यवस्थित जांच के दायरे में लाया है। किसी भी संभावित खतरे को नजरअंदाज न करने के निर्देश दिए गए। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई गई दोस्तों, लेकिन अतिरिक्त बल पुलिस का तैनात कर दिया गया। दोनों ही जिलों में सुरक्षा व्यवस्था स्थायी रूप से कड़ी कर दी गई। साथ ही ईमेल भेजने वाले की पहचान के लिए साइबर विशेषज्ञों की मदद ली जा रही है। दोस्तों, शुरुआती तौर पर इसे अफवाह या शरारती तत्वों की करतूत माना जा रहा है या फिर इसे सिर्फ इतना भर मानकर छोड़ा नहीं जा सकता, बल्कि हर पहलू की गहन जांच की जा रही है। अदालत परिसर खाली कराए जाने से कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल जो दिखा वो मैंने आपको दिखाया। हालांकि अधिकारियों की त्वरित कार्रवाई से स्थिति संभल गई। बल प्रशासन ने लोगों से अपुष्ट सूचनाओं पर ध्यान न देने और सहयोग बनाए रखने की बात कही है। फिलहाल राहत की बात यह है दोस्तों कि अब तक दोनों कोर्ट परिसर में किसी भी प्रकार का कोई विस्फोटक पदार्थ नहीं मिला। फिर भी यह घटना न्यायिक संस्थाओं की सुरक्षा को लेकर एक गंभीर सवाल खड़े करती है। जांच पूरी होने के बाद पुष्टि हो पाएगी कि यह धमकी महज डर फैलाने की कोशिश थी या इसके पीछे कोई संगठित साजिश है। लेकिन फिलहाल के लिए अदालतों में सुरक्षा को लेकर सवाल, अदालतों को कौन धमका रहा है, क्यों धमका रहा है, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया। और पुलिस के सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती ला दी है इस ईमेल ने, जिसमें कहा गया कि अदालतों को बम से उड़ाया जाएगा, विस्फोटक पदार्थ रखा गया है। आम जन की सुरक्षा के साथ साथ अब न्यायाधीशों की सुरक्षा, कोर्ट परिसर की सुरक्षा भी सबसे बड़ी हो गई, प्राथमिकता में हो गई। इसीलिए तो पुलिस ने तत्काल इस सूचना पर हरकत में आते हुए कोर्ट परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया। परिसर को खाली कराया गया, चप्पे चप्पे की जांच पड़ताल शुरू हुई। बस शुक्र इस बात का है कि कहीं पर भी कोई आपत्तिजनक विस्फोटक सामान नहीं मिला। हां, इस पूरे घटनाक्रम ने, इन ईमेल ने हमारी सुरक्षा एजेंसियों, हमारी अदालतों को लेकर सुरक्षा, क्योंकि अदालतों में बड़े बड़े अपराधियों को लेकर, उनके मामलों को लेकर, बड़े बड़े मामलों को लेकर सुनवाई होती है।
और मौजूदा वक्त में आप प्रदेश का माहौल देख ही रहे होंगे, कई तरह की हत्याकांड भी अपने प्रदेश में, कानून व्यवस्था को लेकर इधर सवाल, अब अदालती परिसर की सुरक्षा को लेकर सवाल। हालांकि पुलिस मुस्तैद है, फिलहाल कोई ऐसी अप्रिय घटना नहीं घटी, अच्छी बात यह है। लेकिन इन धमकियों को लेकर आप क्या कहेंगे? क्यों उत्तराखंड के कोर्ट परिसर को उड़ाने की धमकी दी जा रही है? कौन दे रहा है बल? क्यों दे रहा है बल? आपकी राय, आपकी समझ में क्या आ रहा है? कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। खबर को शेयर कीजिएगा। हां, सतर्क जरूर रहिएगा, चौकन्ने जरूर रहिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड दगड़ी। अभी पर ये ईमेल ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन के उसमें एक ईमेल आई है कि नैनीताल कोर्ट में एक आरडीएक्स से बम लगा रखा है जिसे उड़ा देंगे, इस तरीके से एक ईमेल आया है। तो अब क्या स्थिति है? अब क्या स्थिति है, इस समय जो है जजेज सब बाहर हैं, वकील भी सब बाहर हैं और जो क्लाइंटेज हैं वो सब चले गए हैं। बड़ा अफरा तफरी का माहौल है, सब अपनी अपनी जान की हिफाजत में लगे हुए हैं। जिला उनकी मेल पाई है क्या है? हाँ, ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन के उसमें ईमेल आया है। हाँ, इससे हमें अभी प्राप्त हुआ है।